और जी दराज बेटर है, अमेज़ॉन बेटर है या फिर शॉपिफाई बेटर है? किस मॉडल को स्टार्ट करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना पैसा हमारा लगता है, और किसके क्लाइंट मार्केट में ज़्यादा हैं? अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर हम विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास क्लाइंट हो। तो किस मॉडल के क्लाइंट मार्केट में ज़्यादा हैं जो हमें ज़्यादा पे कर सकते हैं या हमें पे कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त सबके माइंड में ही हैं, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियोस आप फेसबुक पर देखेंगे, टिकटॉक पर देखेंगे, ख़ासतौर पर आप टिकटॉक पर देखेंगे या आप यूट्यूब पर देखेंगे। अब कुछ लोग जो हैं वो अमेज़ोन को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ लोग जो दराज पर कामयाब हैं तो वो दराज को प्रमोट करते हैं। और शॉपिफाई का आजकल ट्रेंड है, मतलब वो एक अलग बात है कि वो जो ट्रेंड है वो सिर्फ वीडियोज़ की हद तक है, लेकिन बहरहाल ट्रेंड है। और आप देखेंगे जी कुछ लोग हैं जो कि शॉपिफाई को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। अब एक जो नया बंदा होता है, जिसको नहीं पता, जो ई कॉमर्स को नहीं समझता, जो इन मॉडल्स को नहीं समझता, जिसको नहीं पता कि इन तीनों मॉडल्स में क्या इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, मतलब क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसानात हैं, जिसको इन चीज़ों का नहीं आइडिया, तो वो कंफ्यूज ही रहता है। और फिर इन द एंड वो क्या करता है कि उसको जो अच्छा लगता है, या उसका माइंड इन द एंड वो बस तंग आ गया, बस ठीक है या तो अमेज़ोन कर लेता हूँ, या बस शॉपिफाई कर लेता हूँ, या फिर बस दराज कर लेता हूँ, ठीक है। फिर वो बस किसी एक मॉडल को सीखना स्टार्ट कर देता है, उसके लिए फिर वो फ़ीस पे करता है। और जब वो पे कर देता है, कोर्स कर लेता है, और उसके बाद उसको एहसास होता है कि शायद ये चीज़ जो है वो करना मेरे बस में नहीं था, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, शायद मेरे लिए जो है वो दूसरा मॉडल अच्छा था। लेकिन उस वक्त तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं, आपने कोर्स कर लिया, कोर्स की फ़ीस आपने पे कर दी, ठीक है, उसके बाद आपने अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह हंट की थी, आपने अगर लॉन्च की थी, तो उसके ऊपर अच्छा खासा पैसा आपने ज़ाया कर दिया, और उसके बाद अगर आप अफसोस करेंगे भी सही तो उस अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो अब यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि हमारे लिए बेस्ट मॉडल कौन सा है? अमेज़ॉन है, शॉपिफाई है, या फिर दराज है? सो आज हम डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बेस्ट मॉडल आपके लिए कौन सा है, क्यों बेस्ट मॉडल है, कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से नहीं करना चाहते तो क्लाइंट किसके मार्केट में ज़्यादा है। सो अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर अमेज़ोन की, मतलब अमेज़ोन तो वो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम आप कह रहे हैं कि 3-4 साल से आप मुसलसल सुने जा रहे हैं और सुन रहे होंगे अभी तक। अमेज़ोन, अमेज़ोन प्राइवेट लेबल, कभी होलसेल, कभी ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, फिर ड्रॉप शिपिंग ख़त्म हो गई तो फिर होलसेल, और अब प्राइवेट लेबल अगेन। अब अमेज़ोन के लिए अगर हम बात करें, देखो अच्छा, मैं यहाँ पर ना आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि मॉडल जो है ना वो बुरा कोई सा भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अमेज़ोन कोई बुरा प्लेटफॉर्म है, या दराज कोई बुरा प्लेटफॉर्म है, या शॉपिफाई कोई बुरा प्लेटफॉर्म है। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हर किसी की अपनी जो है वो एक डिमांड है, ठीक है, वो चाहे आप इन्वेस्टमेंट की कह लें, वो चाहे आप स्किल की कह लें, वो आप टाइम की कह लें। तो उस लिहाज से आपने इसको जज करना होता है कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे के पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो अमेज़ोन नहीं कर सकता। अब अगर उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है और वो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जहन में रख के अमेज़ोन पर जाता है और वहाँ पर अपना काम करना स्टार्ट करता है या कोशिश करता है, तो इंडिया में उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो अपना कोर्स में जो पैसा ज़ाया करेगा वो तो करेगा, उसके बाद ऑब्वियसली फिर क्या है कि अगर कोई थोड़ी बहुत वो इन्वेंट्री बाय करने की कोशिश करेगा, 1 लाख में से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन चलो फिर भी अगर वो कोशिश करता है तो वो भी टोटली उसकी जो है वो वेस्ट चली जाएगी, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट है। अब अमेज़ोन की अगर हम बात करें ना, तो अमेज़ोन जो है उसके लिए कम से कम भी आपको, एक तो आपको करना पीएल है। अगर आपको बहुत डिटेल में नहीं पता कि पीएल क्या है, होलसेल क्या है, आर्बिट्राज क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, तो मैं आपको सिंपली इतना बता दूं कि इस वक्त 2 मॉडल्स जो हैं अमेज़ोन के वो तो ऑलमोस्ट डेड हैं, जिसमें ड्रॉप शिपिंग है और आर्बिट्राज है। ये तो डेड मॉडल है, इनकी तरफ तो आप जा ही नहीं सकते वाला हिसाब है, ठीक है। उसके बाद बचता है प्राइवेट लेवल और होलसेल। होलसेल जो है वो अच्छा मॉडल है, लेकिन उसमें यह है कि टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अमेज़ोन जो है वो ब्रांड की या फिर ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की इन्वाइसेस को एक्सेप्ट करता है, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, टीम भी चाहिए। और अब जो है इन्वेस्टमेंट भी तकरीबन उसकी भी 8-10 हज़ार डॉलर के लगभग हो गई है। उसके बाद जो हमारा मॉडल बचता है, जो हमारे पास है, वो है प्राइवेट लेवल। अब प्राइवेट लेवल का ये सीन है कि उसके लिए भी अगेन आपको $10,000 तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब 8 से 10 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है, और वो बेस्ट मॉडल है। मतलब अगर किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट है और वो काम करना चाहता है, और अगर ख़ास तौर पर अगर आप यूएसए से भी हैं, अगर आप अमेरिका से हैं या आपको कोई जानने वाला है, तो उसको तो फिर 100% विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेंसी आप कह सकते हैं, वो क्या करे, अमेज़ोन पेल स्टार्ट कर दे, ठीक है। अमेज़ोन पीएल उसके लिए फिर बेस्ट है, जो कि अगर वो यूएसए में भी है और उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप पाकिस्तान से भी हैं और अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए तक की अमाउंट है, और फिर आपके लिए क्या है बेस्ट, आपके लिए अमेज़ोन है, ठीक हो गया। अच्छा जी,
अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है और अगर आपके पास 2-4 लाख रुपए हैं और आप कन्फ्यूज्ड हैं कि मैं अब शॉपिफाई करूं या फिर मैं दराज करूं, तो आपने अगेन विदाउट एनी सेकंड थॉट आपने दराज को ही चूज़ करना है। अब दराज को क्यों चूज़ करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दराज की, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास दराज की बनी बनाई ऑडियंस है पाकिस्तान में। मतलब आई वुड से कि 95% लोग जो है ना वो दराज से परचेजिंग करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो लोकल वेबसाइट से या इंटरनेट पर जाकर गूगल पर सर्च करते हैं अपनी प्रोडक्ट को और उनके सामने कोई प्रोडक्ट आती है और वहाँ से परचेज करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं। जो 95% लोग हैं वो दराज से ही काम अपना, मतलब जो प्रोडक्ट जो बाय करनी होती है वो करते हैं। अच्छा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दराज की वो ये है कि इसकी सोर्सिंग जो है वो लोकली आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दराज जो है ना, अगर जिन लोगों को बिल्कुल दराज का आइडिया नहीं है तो मैं उनको बता दूं कि दराज जो है पाकिस्तान में जो है एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप चीज़ें खरीद भी सकते हैं, जिस पर आप चीज़ें बेच भी सकते हैं। और बेचने के लिए क्या चाहिए? अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं चलो ये उठा लेता हूँ, मेरे पास ये रिमोट है, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि मैंने इस रिमोट को सेल करना है दराज के ऊपर। तो अब ये रिमोट मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं इस रिमोट को जो है वो कि अमेरिका से मंगवाऊंगा या मैं इसको चाइना से मंगवाऊंगा। मैं चाहूँ तो उसको पाकिस्तान से मंगवा सकता हूँ। मैं जाता हूँ मार्केट में, मैं देखता हूँ कि ये रिमोट है और ये जो है ना मुझे फॉर एग्जांपल 50 रुपये का मिलता है और मैं ये देख रहा हूँ कि दराज के ऊपर ये सेल हो रहा है फॉर एग्जांपल 200 रुपये का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पूरी कैलकुलेशन करूँगा, मैं उसके साथ बहस करूँगा, बल्कि जो मेरा सप्लायर होगा जिससे मैं ये परचेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे फिर क्या है 10 यूनिट 20-30 यूनिट परचेज़ करूँगा और मैं क्या करूँगा उससे ये परचेज़ करके और उसको ट्राई करूँगा। ठीक है, उससे कोशिश पहले तो उससे बहस ये करूँगा कि यार मुझे कम कीमत दो, मतलब अगर वो मुझे 50 दे रहा है तो मैं उससे कोशिश करूँगा कि 40 की लूँ, 30 की लूँ। ठीक है, इस तरह मैं कोशिश करूँगा। और अगर जो है वो फर्ज कर लेते हैं कि नहीं मानता है तो तब फिर मैं क्या करूँगा कि उससे थोड़ी क्वांटिटी परचेज़ करूँगा। अच्छा, ये भी ना, ये तमाम जो बातें मैं कर रहा हूँ ये इसके समझ लें कि ये फ़वाइद में ही आता है, ये इसके एडवांटेजेस हैं कि पाकिस्तान में ये बहुत बहुत एक हमें बहुत बड़ा एक बेनिफिट है कि हम जो है वो लोकल सप्लायर के पास जाकर, मतलब कोई भी होलसेलर है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी प्रोडक्ट हमने बेचनी है उससे जाकर ना सिर्फ हम उस बंदे से बहस कर सकते हैं बल्कि उससे कम क्वांटिटी में भी परचेज कर सकते हैं। अब आप इस सिनेरियो को इस तरह समझो कि अगर आपको फॉर एग्जांपल, अगर अगेन ये बात है कि हमने एक चीज़ बेचनी है और हम ये कहते हैं कि जी ये हमें चाइना से मिलेगी, मतलब हमने चाइना से सोर्स करनी है, और अब जब आप इसको चाइना सोर्स करेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो है इसकी जो इसकी कॉस्ट होती है, मतलब जो इसकी शिपिंग कॉस्ट है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। और बिजनेस का हमेशा असूल ये होता है कि जितनी क्वांटिटी आप ज़्यादा परचेज करते हैं उतना वो आपको डिस्काउंट देते हैं। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि अगर आपको एक चीज़ चाइना से सोर्स करनी पड़ रही है तो आप ये सोचो यार मैं चाइना से सिर्फ क्या इसके 10 मिनट मंगवाऊंगा या मैं इसके 20 मिनट मंगवाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर आप इतना मंगवाएंगे तो आपको शिपिंग इतनी ज़्यादा पड़ जाएगी कि इसकी तो कॉस्ट ही कुछ नहीं बचेगी, आपको प्रॉफिट ही नहीं आएगा कुछ। तो आप क्या करेंगे, इसके 100, 200, 300, 400 यूनिट इसके मंगवाएंगे। अब यहाँ पर जो मंगवाने में प्रॉब्लम है, मतलब इतनी जो बल्क क्वांटिटी मंगवाने में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि आप मंगवा तो लेंगे लेकिन अगर ये सेल ना हुई तो, मतलब ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि अगर आपने 300 यूनिट मंगवा ली इस प्रोडक्ट के, लेकिन अभी तो आप टेस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट को, आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट अच्छी चलेगी बुरी चलेगी, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, तो आपने 400 मंगवा लिए 500 मंगवा लिए और अगर ना चली तो वो तो नुकसान में गई आपकी चीज़। सो इसलिए जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आप पाकिस्तान में जो हमें फ़ायदा होता है कि हम लोकली इस चीज़ को क्या करते हैं, सोर्स करते हैं, और लोकल सोर्स करने का फ़ायदा होता है। बल्कि अगर आप कराची से हैं, मुल्तान से हैं, लाहौर से हैं, बड़े शहरों से हैं, तो आप बाइक पर जाकर भी ये काम कर सकते हैं, सोर्सिंग कर सकते हैं, मतलब इतना आसान है हमारे लिए। ठीक है, हमने इसको सोर्स किया और उसके बाद इसको क्या करना है, बेचना स्टार्ट कर दिया और कम क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सो दराज का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना वो ये है। अच्छा, एक और जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि बनी बनाई ऑडियंस आपके पास है। अब मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना बनी बनाई ऑडियंस, इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। बनी बनाई का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम शॉपिफाई की बात करें, शॉपिफाई जो होता है ना वो बेसिकली आपका एक स्टोर है, वो आपकी वेबसाइट है। ठीक है, अगर अब मैं अगर इसको थोड़ा समझाऊँ आपको, जिस तरह हम अमेजोन है ना, आप amazon.com पर amazon.com आप लिखते हो, वहाँ पर जाकर गूगल पे लिखते हो, गूगल फिर आपको एक अमेजोन की वेबसाइट पर ले जाता है, वहाँ से आप परचेजिंग करते हो। ठीक है, इस तरह, बल्कि वो तो चलो फिर भी एक वेबसाइट इस तरह की अमेजोन है, वहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाती है, लेकिन शॉपिफाई में आपको अपने नाम की एक वेबसाइट बनानी पड़ती है। ठीक है, और वहाँ पर उस वेबसाइट को अगर आप रैंक करवाओगे तो वो लोगों के सामने आएगी, फिर लोग वहाँ से परचेज करेंगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, अपनी मार्केट करनी पड़ती है अपनी प्रोडक्ट की। वो फिर आप फेसबुक के थ्रू करते हो, टिकटॉक के थ्रू करते हो, कोई प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे गूगल एड्स वाला चला लेते हैं आप। ठीक है, सो वहाँ से फिर लोग आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे और वो फिर उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर वो परचेज करने आएंगे। ये वाला सिस्टम होगा। मतलब वो नहीं है कि लोगों के पास एक्सेस है, लोगों की आपकी जो प्रोडक्ट है वो सामने जा रही है, या इस तरह का होगा जैसे दराज की एप्लीकेशन होती है, आप उस एप्लीकेशन को जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं और वहाँ से जो भी चीज़ आपने परचेज करनी होती है आप कर लेते हैं। शॉपिफाई का वाला सीन नहीं है, क्योंकि शॉपिफाई पे ज़रूरी नहीं है, अगर शॉपिफाई की एप्लीकेशन तो है लेकिन उसमें अगर आप सर्च करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपका स्टोर सामने आएगा।
समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ज़रूरी ये नहीं होता कि आपका ही स्टोर सामने आ गया, हो सकता है कि आपका स्टोर सामने ना आए। सो पॉइंट ये है कि आपको प्रोडक्ट पहले अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट को या अपने स्टोर का अगर आपने रैंक करवाना है तो वो एक मसला, वहाँ पर आपको पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट की जो एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर बेतहाशा पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन दराज में ये अच्छी चीज़ मिल जाती है हमें कि अगर कोई प्रोडक्ट अपनी हमें फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे को रिमोट चाहिए और मेरी प्रोडक्ट जो है वो रिमोट है, तो दराज जो है वो खुद ही रिकमेंड कर देगा। मतलब ये नहीं कि हम एड्स नहीं चलाते, दराज के ऊपर भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम सब कुछ करते हैं दराज के ऊपर भी। लेकिन अच्छी चीज़ ये भी है कि हमारी जो दराज है समझ लो वो खुद भी हेल्प कर रहा होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, रैंकिंग है, जैसे अमेजोन का हम रैंक करवाते हैं प्रोडक्ट को, इस तरह हम अगर इसके अंदर कीवर्ड्स अच्छे डालेंगे, लोग हमारे प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, हमारी प्रोडक्ट अगर सामने आएगी तो फिर इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम भी मतलब हमारी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्गेनिक सेल्स भी आती है और हम ऑर्गेनिकली क्या होता है रैंक भी हो जाते हैं। इस सिनेरियो में अगर हम बेस्ट की बात करें तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन है, दराज ही है, अगर आप लोकल करना चाहते हैं। ठीक है, शॉपिफाई की तरफ अगेन अगर आप जाना चाहें। अच्छा, मैं ना आपको एक और चीज़ यहाँ पर समझाता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब फ़र्ज़ कर लें कि आप ड्राइविंग सीख रहे हैं। ठीक है, आप लोग ड्राइविंग सीख रहे हैं। अब जब आप ड्राइविंग सीखना जाएंगे ना, तो क्या वो ऐसा है कि आपको फ़ौरन वो लैंड क्रूज़र में बिठा देंगे? डेफिनेटली नहीं। ऐसे ही ना, मतलब वो कोई आपको लैंड क्रूजर पे नहीं बिठाएंगे एकदम, वो आपको मेहरान से स्टार्ट करवाएंगे, मतलब छोटी गाड़ी से स्टार्ट करवाएंगे ताकि अगर नुकसान हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई डैमेज हो जाए तो वो थोड़े नुकसान हो, ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल इस तरीके से काम करती है। अब ये जो दराज हो गया, शॉपिफाई हो गया, अमेजोन तो एक कहना ना बड़ी मछली है, बात समझ रहे हैं, उसको तो कांटे डालने के लिए आपको फिर खासा जोर लगाना पड़ता है, वाला हिसाब है। तो अमेजोन तो एक अलग ही डोमेन हो जाती है। यहाँ पर हम बात करेंगे शॉपिफाई की, दराज की, तो दराज इसलिए बेस्ट है कि वो छोटी मछली, छोटा कांटा है, जल्दी हाथ में आ जाएगी, आपका नुकसान कम होगा। हमने देखो बिजनेस जो करना होता है ना, आपने प्रोडक्ट की बेचे है ना, आपने तो प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट अगर बिक रही हो, चाहे दराज पे बिक रही है, चाहे शॉपिफाई बिक रही है, चाहे वो अपनी लोकल वेबसाइट बनाकर उसको बेच रहे हैं, आपका जो मतलब होता है वही होता है कि यार मुझे अच्छी सोर्सिंग मिल जाए और मेरी प्रोडक्ट बिक जाए, बस। तो दराज में हमें ये बेनिफिट है कि सोर्सिंग बहुत कम मिलती है, मतलब बहुत कम पैसों में मिलती है, बहुत कम क्वांटिटी में मिलती है। और ये है कि हमारी जो बनी बनाई एक मार्केट है, एक हमारा आप कह लें कि ऑडियंस है, कस्टमर्स हैं, और उन तक आपकी प्रोडक्ट आराम से पहुंच जाती है। अच्छा, अब अगर हम एंड में बात कर लें कि जी इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, तीनों के लिए कितनी चाहिए, तो अमेजॉन पीएल अगर आप करेंगे, जो क्या रिकमेंडेड है कि 2024 में अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अमेजॉन प्राइवेट लेवल से स्टार्ट करें, तो उसके लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो तकरीबन आपको चाहिए है $10,000। 8 से 10,000 तो आपके मस्ट हैं। ठीक है, वो भी एक प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करेंगे, और वो भी टेस्ट लॉन्च के साथ, वो अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है कि आपको स्ट्रेटेजी बनाकर चलना होता है। पॉइंट ये है कि अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, आप पीएल कर रहे हैं, तो फिर आपको $10,000, मतलब पाकिस्तानी अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आई थिंक 22-25 लाख रुपए बन जाएंगे। ठीक है, दराज के लिए आपको कितनी चाहिए, दराज के लिए आपको 2 लाख रुपए। आप 1.5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन दराज का स्टोर जो फ्री में बनता है, दराज अपना कमीशन तब रखते हैं जब आपकी प्रोडक्ट सेल होती है। और फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है और मैंने दराज के ऊपर क्या करनी है, सेल करनी है, तो अब मैं क्या करूँगा, मतलब मैं अब आप ये देखो ना कि आपको कितना पैसा लग जाएगा, मतलब ये जो रिमोट है आपको कितना का मिल जाएगा। अगर आप इसके 10 यूनिट भी, 20 ही 50 यूनिट भी अगर आप इसके बाय करते हो तो आपको कितना सस्ता, अगर ये आपको 100 का भी मिल रहा है, ठीक है, और आप इसके 50 यूनिट भी बाय कर रहे हो, तो आप लगा लो कि आई थिंक 5,000 रुपये की इन्वेंट्री, और उसके बाद जो आपका खर्चा होगा वो किसके ऊपर होगा, फिर एड्स के ऊपर होता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो आप करते हैं, लेकिन बहरहाल इतना कम नहीं होता है, इस तरह नहीं करना होता, मतलब थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करनी पड़ती है, 10 यूनिट आपको कम ही मिलते हैं, अच्छी प्राइस नहीं मिलती आपको, फिर प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब 1-1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये एक अच्छा बजट है, 1.5 से 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, फिर ये बढ़ता है, जितना बढ़ाएंगे वो तो फिर इतना अच्छा वाला हिसाब होता है, लेकिन इतने से भी आप आराम से दराज को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड शॉपिफाई की अगर हम बात करें तो शॉपिफाई भी आप जो है वो इसी तरह स्टार्ट कर सकते हैं, इतनी प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई पर ना आप कभी भी क्योंकि जब आप अपना एक स्टोर बनाते हैं ना शॉपिफाई का, तो आपकी मजबूरी होती है कि आप अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, मतलब एक बंदा है और वो आपके स्टोर पे आता है, आप इसको इस तरह समझना चला, अगर आप फिजिकल एक दुकान बना के बैठे हुए हैं, ठीक है, आपकी परचून की दुकान है, और परचून की दुकान पे तो बहुत सारे आइटम्स होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक ही आइटम रखा हुआ है, तो कस्टमर का क्या इंप्रेशन होगा, यार पता नहीं कोई गरीब ही सैड है, मतलब इसका पैसे ही नहीं है, इसके पास एक ही आइटम बेच रहा है, पता नहीं अच्छा भी है, ये भी कहीं 2 नंबर ही ना बेच रहा हो, तो वो आपके पास आएगा ही नहीं। तो वाला ऐसा होता है शॉपिफाई में। अब शॉपिफाई में अगर आपकी प्रोडक्ट ही एक ही है, ठीक है, तो कोई भी नहीं आया कि यार इसके बंदे की प्रोडक्ट ही एक ही है, पता नहीं सही भी है नहीं भी है, तो शॉपिफाई में मजबूरी आपकी बन जाती है कि आप 2-3 प्रोडक्ट तो लॉन्च करें अपनी, और 2-3 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होता है कि आपका बजट बढ़ जाता है, क्योंकि एड्स के ऊपर आपको अच्छा खासा स्पेंड करना होता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो वो ये है कि अगर आपके पास बजट है, अच्छा बजट है, काम करना चाहते हैं, तो अमेज़ॉन बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अगेन तभी बेस्ट है जब आपके साथ एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे। ठीक है,
काम करने वाले भी एक्सपीरियंसड हो, अगर कोई मतलब अगर आप किसी मेंटोर के साथ काम करें तो उस बंदे का भी अपना एक्सपीरियंस हो। दराज लोकली बेस्ट है आपके लिए अगर आप लोकल करना चाहते हैं, जो कि मैं रेकमेंड भी करता हूँ कि अगर आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, और क्लाइंट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप फिर दराज स्टार्ट कर दें और वो लोकली स्टार्ट कर दें, 2-3 लोग मिलकर स्टार्ट कर दें। देखिए अब ना यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली होती है कि ये स्ट्रेटजी ना आपको बनानी पड़ती है। मतलब दोस्तों को कन्विंस करो यार, अपने दोस्तों को कन्विंस करो, उनको समझाओ कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ, तुम भी साथ करो, इतना कोई खर्चा भी नहीं है, हम बिल्कुल लोकल जो है सोर्सिंग कर सकते हैं, कम बजट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कामयाब हो गए तो सबके वारे नियार हो जाएंगे, नहीं भी होगा क्या क्या फ़र्क पड़ता है, इतना पैसे यार। अब देखो ना, अगर आपके सिर्फ 20,000 रुपये से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 20,000 रुपये वो भी अगर आप डिवाइड करके कर रहे हो तो कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं बनती कि अगर कोई खुदा न खास्ता नुकसान हो जाएगा तो जी आप कोई मरने वाले हो जाएंगे या आपकी जान निकल जाएगी, मतलब वाला सीन नहीं होता। इतना कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़राब है तबाह है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो अपने जो आपके सर्कल में लोग हैं उनको मोटिवेट करें, उनको समझाएं कि यार आजकल जो है वो अब ई कॉमर्स का ज़माना है, ठीक है, करो यार इस चीज़ को ट्राई करो। और अगेन अगर आप लोगों ने करना है तो मैंने बता दिया आपको कि अमेजोन के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट है, वो अगर आप करना चाहें तो वो इस तरीके से करना है, वरना फिर आपके लिए दराज बेस्ट है।